हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज हम ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई करेंगे और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आप मेरे पूरे वीडियोस ट्रिगोनोमेट्री पर देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडीशन यही है कि आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को, उतना ज्यादा वो आपको कमांड होता जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है और ये हम पढ़ाई क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का मतलब पे जाते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना वो 3 वर्ड से बना है। इसको हम बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ड को, जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, इसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम तोड़ेंगे तो हम पाएंगे ये 3 वर्ड से बना है। एक ट्राई पार्ट हो गया, एक ये गॉन पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है ये मेट्रॉन पार्ट से बना है। हम तीनों वर्ड्स को यहाँ लिख लेते हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये वर्ड तो मैंने बचपन से कभी नहीं सुना है। जो भी हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं उसमें से आपने कभी भी ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, या हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा तो आप यूज नहीं करते होंगे गॉन, है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये तीनों वर्ड्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। अब आप मेरे से पूछेंगे ये ग्रीक वर्ड क्या होते हैं। तो देखिए, एक कंट्री है ग्रीस। अब आपका काम है कि इस कंट्री को आपको लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पर। इसको लोकेट करेंगे आप वर्ल्ड मैप पर, ठीक है। इस कंट्री का लैंग्वेज है ग्रीक। ये जो ग्रीस है ना, इसका कंट्री का एक देश है। ये ग्रीस जो है ना एक देश है और इसका लैंग्वेज है ग्रीक। इसकी भाषा है ग्रीक। और ग्रीक भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम ट्राई, गॉन, मेट्रॉन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम 3 कहते हैं, साइड कहते हैं और मेजरमेंट कहते हैं। ये तो आप तीनों वर्ड देख करके ही आप समझ गए होंगे। 3 का मतलब हिंदी में क्या होता है, 3। साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। और मेजरमेंट का मतलब माप। हिंदी में 3 भुजा माप, इंग्लिश में 3 साइड मेजरमेंट। वैसे ही ग्रीक में 3 को ट्राई कहते हैं, साइड को गॉन कहते हैं और मेजरमेंट को मेट्रॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था ना, हमने इस वर्ड को बाइफरकेट किया था। तो इंग्लिश में बाइफरकेट करने पर क्या मिला, 3 साइड मेजरमेंट। अब हम इस वर्ड को जब कंबाइन करेंगे ना, तो हम इसको एक डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखिए, एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। उसकी पढ़ाई है, ठीक है, स्टडी है। स्टडी क्या है, देखिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक मेरा ट्रायंगल है, नाम दे दिया इसको मैंने। इसको, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया। अभी क्या है ना, ये एक एंगल हो गया, एक दूसरा एंगल ये हो गया, और एक ये तीसरा एंगल है, ए बी सी। और जो ये साइड है ए बी, बी सी, ए सी, हम क्या करते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री में एक एंगल लेते हैं, 1 एंगल, और 2 साइड एक बार में लेते हैं, ठीक है। एक एंगल और 2 साइड लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक बार में एंगल ए ले लिया और कोई भी 2 साइड ले लिया। कोई भी दो साइड आप फ्री हैं चूज करने के लिए। जैसे हमने एक ए बी साइड ले लिया और एक यहाँ पे बी सी साइड ले लिया। और इस तीनों के बीच ना हम एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और यही जो रिलेशनशिप हमने बनाया है, यही जो रिश्ता हमने बनाया है बिटवीन एंगल एंड साइड्स, बिटवीन एंगल एंड साइड्स, उसकी जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक एंगल और 2 साइड। अब हम आगे चलते हैं। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे
तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? खुद को बांध के रखना। हम किसी भी ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं पढ़ाई करेंगे। हम जो ट्रायंगल पढ़ेंगे वो एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल होगा, एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल होगा, जिसको हम स्पेसिफिक टाइप ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल। अब आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत लोगों को राइट ट्रायंगल पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को राइट ट्रायंगल नहीं पता होगा। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बता के चलूंगी, कुछ भी चीजें छूटने वाली में से नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अच्छा चलो मैंने तो पिछले क्लासेस में ट्रायंगल नहीं पढ़ा तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा सिलेबस, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज समझाते हुए चलती हूँ। तो देखिए, ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं, ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं। अभी राइट ट्रायंगल क्या होता है? जैसे हमने ये एक तीन ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल का फिगर है। एक एंगल जो होगा ना इसमें वो 90 डिग्री होगा। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसे करके, है ना, ये लाइन पे ऐसे करके मैंने एक सिंबल बनाया। इस सिंबल को हम बेसिकली 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए कि ये 90 डिग्री है, हम ऐसे बना देते हैं। आप मैथमेटिक्स बुक में भी देखेंगे कि कोई भी ऐसे बना रहेगा आपका और ऐसे बना रहेगा एक साइन, तो आप समझ जाएंगे कि इस एंगल को हम 90 डिग्री बता रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल, वन एंगल, एक एंगल आपका मस्ट बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होना ही चाहिए। और हम जो अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे उसमें हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे राइट ट्रायंगल में। एक एंगल हमारा उस ट्रायंगल का 90 डिग्री होना ही चाहिए। अभी आप देखिए, ये देखिए, आपको एक चीज और पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ आपको कि जब हम ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। सिंपल सी बात है, आप बस समझिए कि जैसे हमें ऑक्सीजन लेते हैं हम सांस लेने के लिए, है ना, वैसे ही ये चीजें हैं, इस चीज को आप झुटला नहीं सकते या नहीं कह सकते नहीं यार मैं तो कोई दूसरा ही गैस लेता हूँ। सारे ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन पे ही सरवाइव करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी ऑक्सीजन पे सरवाइव करते हैं। वैसे ही एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है इस ट्रायंगल की कि जब तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे ना, इस एंगल का जो कुछ वैल्यू होगा, इस एंगल का कुछ वैल्यू होगा, इस एंगल का वैल्यू होगा, कोई भी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ही नहीं, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हैं और आप उसके तीनों एंगल्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको इसको इसको, तो जब आप ऐड करेंगे ना तीनों एंगल्स को तो वो 180 डिग्री देगा आपको। ठीक है, इसमें भी इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड करने की कोशिश करेंगे ना तो वो 180 डिग्री देगा। तो वैसे ही यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री देगा। अब आप सोचिए एंगल बी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। जब इस यहाँ पे प्लस साइन के साथ था एंगल बी, और जैसे ही ये इक्वल साइन को क्रॉस करके इस तरफ जाएगा ना तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, ये अपना साइन चेंज कर लेगा। वैसे ही अगर इस तरफ कोई वैल्यू रहती है और हम इस तरफ लाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। हम जैसे ही इक्वल साइन को क्रॉस करते हैं ना, अगर हम इधर प्लस साइन के साथ रहते हैं तो हम इधर माइनस साइन के साथ खड़े होंगे, और अगर हम इधर प्लस साइन के साथ हैं तो हम इधर माइनस साइन के साथ होंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि एक एंगल जो था आपका ए बी सी में, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, है ना, एंगल बी। और ए और सी को जोड़ने पर, दो चीजों को हम जोड़ने पर 90 डिग्री ला पा रहे हैं, है ना, दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री ला पा रहे हैं। मतलब अकेले में ना ए सक्षम है 90 डिग्री के, ना ही सी सक्षम है। दोनों की कुछ कुछ वैल्यू होगी और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि एंगल ए अपने आप में 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? यहाँ पे मैं हिंदी में लिखती हूँ, ये एंगल ए जो है, एंगल ए 90 डिग्री से छोटा होगा। सिमिलरली एंगल सी भी क्या है हमारा? 90 डिग्री से छोटा होगा। एक चीज और है
जो मैं बताना चाहूंगी कि जो भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होता है, अगर 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होता है उसका एक अलग नामकरण है। जैसे आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग नाम है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी जो भी चीजें हम पढ़ेंगे ना सबको हमने एक नामकरण किया हुआ है, सबको हमने एक नाम दिया हुआ है। तो हम जो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम एक्यूट एंगल से कहते हैं, उसका नाम हम क्या रखते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है। और जो एंगल अगर उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, अगर कोई एक एंगल है और उसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड्स और एंगल्स के बीच क्या बनाएंगे, एक रिश्ता बनाएंगे। ठीक है। तो अभी जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा कि हमारा जो ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, जैसे आप चाय बनाते हैं तो उसके लिए आपको पता है ना कि चाय पत्ती लगेगी, दूध लगेगा, चीनी लगेगा, सब लगेगा, तो आप वही चीज लाते हैं ना। क्या आप चावल से चाय बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं चावल से जा रहा हूँ चाय बनाने, तो आपके गेस्ट क्या बोलेंगे, यार इसको क्या हो गया है, चावल से चाय बनेगा। नॉर्मली क्या है, चाय हम दूध, चीनी और इससे बनाते हैं, चाय पत्ती से। तो वैसे ही अगर हम ट्रिगोनोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हम चीजों को समझते हैं कि मुझे किस किस चीजों की जरूरत लगेगी ट्रिगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की जरूरत लगेगी, लेकिन वो ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होगा जिसकी एक एंगल क्या होगी, 90 डिग्री, जिसको हम नाम, और अगर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जैसे इसमें हमने एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रखा है, तो हम इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। अभी जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया है तो बाकी के जो दो एंगल होंगे वो दोनों अपने आप में 90 डिग्री से छोटे होंगे। और अगर दोनों अपने आप में, जैसे एंगल ए 90 डिग्री से छोटा है और एंगल सी 90 डिग्री से छोटा है, तो इस दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। ओके। तो सबसे पहले हम जो ट्रिगोनोमेट्री में रहेगा, एक राइट ट्रायंगल हमारे पास रहेगा और दो एंगल्स रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स। अब हम नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जिससे कि आप के सारे क्वेश्चंस या एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और जो अभी अगर आपने आपके क्लासेस में पढ़ाए गए होंगे ऑनलाइन क्लासेस में, तो एक आपको हमेशा सुनने को मिला होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज भी रहे होंगे कि क्या होता है यार, ये मैडम साइन बोलती हैं, कॉस बोलती हैं, टैन बोलती हैं, कॉट, टैन, सॉरी टैन तो हो गया ना, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक, ये सब क्या है अपने आप में, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है ना, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, कॉट क्या है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे चलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम पढ़ेंगे अभी, और हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। जैसे कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल था, मतलब तो मैंने पीछे ही बता दिया है राइट ट्रायंगल का, ये हमारा ए बी सी है। इसमें जैसे हमारे जो साइड्स है उसके हम कुछ रेशियो लेंगे, जैसे हो सकता है ये ए बी बाई बी सी हो जाए या ए सी बाई बी सी हो जाए, कोई भी दो साइड्स का हम रेशियो लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल सी। एक्यूट एंगल्स मैंने बताया था, उस केस में क्या था, एंगल ए था और एंगल सी था, हम उसके रिस्पेक्ट में हम एक रेशियो लेंगे। अभी अगर बहुत लोगों को रेशियो नहीं पता होगा कि रेशियो क्या होता है, तो ये पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके दो फ्रेंड है, एक का नाम मोहन है और एक का नाम सोहन है। मोहन की हाइट है 140 cm और सोहन की हाइट है 150 cm। मैंने पूछा कि मोहन बड़ा है या सोहन,
आप फटाक से मुझे आंसर करेंगे, मैडम सोहन बड़ा है। कितना बड़ा है सोहन? तो सोहन 10 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? मोहन से। आपने क्या किया? आपने 150 माइनस 140 किया दिमाग में और आपने 10 सेंटीमीटर बताया। आपने क्या किया? हाइट जो है दोनों का वो कंपेयर कैसे किया? हाइट कंपेयर किया आप बाय सब्ट्रैक्शन। जो कंपैरिजन थी, जो कंपैरिजन है आपका, जो कंपैरिजन है वो क्या है? कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को मैथमेटिक्स की भाषा में डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस लेना भी कहते हैं। तो कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पापा ने एक कार खरीदी है, उस कार की वैल्यू है 8 लाख। आपके भाई ने एक जो नया नया जॉब स्टार्ट किया है, उसने एक बाइक ली है जिसकी कीमत है 2 लाख। तो आपको मैंने पूछा कि कार, पापा की कार से बाइक कितनी ज्यादा महंगी है, तो आप बोल सकते हैं 6 लाख महंगी है। एक दूसरा तरीका, आपको वैल्यू बताने का मन नहीं हो कि 6 लाख महंगी है या एग्जैक्ट प्राइस कोट करने का मन नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पापा की कार जो है ना वो भैया की बाइक से 4 गुना महंगी है, 4 टाइम्स उसकी वैल्यू ज्यादा है। आपने क्या किया? यहाँ पे 8 लाख को डिवाइड कर दिया बाय 2 लाख, तो आपका क्या आ गया? वो 4 आ गया। इसको हम 4/1 और 4:1। तो अगर हम कोई चीज को कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन, तो हम उसको कहते हैं रेशियो लेना। कंपैरिजन बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। अब आप मुझे बोलेंगे कि रेशियो कब लेते हैं? वो आपकी मर्जी है ना, आप किस तरीके से उस वैल्यू को कोट करना चाहते हैं सामने वाले के साथ, सो दैट जो सामने वाला है वो आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ जाए। कंपेयर करना चाहते हैं आप बाय सब्ट्रैक्शन, आप उस तरीके से बता सकते हैं। कंपेयर करना चाहते हैं आप डिवीजन, और जैसे ही कंपेयर करेंगे आप बाय डिवीजन, हम उसको रेशियो बोलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो आपका रेशियो है ना, वो हम रेशियो लेते हैं जो हमारे साइड से, जो राइट ट्रायंगल का, उसका रेशियो होता है। अब रेशियो समझने के बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो हम डिफाइन करेंगे ना, वो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल डिफाइन करेंगे। या तो वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे या तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। बाद में जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो एंगल भी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल भी ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जो एंगल की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। पहले हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो देखिए 6 रेशियो रहेंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए में हम क्या क्या लेंगे? हम कौन से 2 साइड लेंगे? ए बी सी में हम जो एंगल ए के अपोजिट रहेगा ना साइड, वो और जो हाइपोटेन्यूज है ये ए सी, इस दोनों को डिवाइड करते हैं, इस दोनों का रेशियो लेते हैं। साइन ऑफ एंगल ए में क्या करेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए, उसको डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या हो गया हमारा? BC, और साइड अपोजिट टू और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ए। अब आप मेरे से पूछेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए, क्या साइन और एंगल ए को हमने मल्टीप्लाई किया है? तो नहीं, साइन एक अलग चीज है और एंगल ए अपने आप में अलग चीज है। अगर हम साइन और एंगल ए को अलग करते हैं, एंगल ए की तो अपने आप में एक वैल्यू है, बट साइन का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग एट ऑल। साइन का अपने आप में कोई भी मतलब नहीं है। साइन जब एंगल ए के साथ लगेगा, मान लीजिए एक आदमी है यहाँ पे, ये आदमी है अपने आप में, और इसको मुझे जोकर बनाना है, तो मैं या तो जोकर का ड्रेस पहना दूंगी इसको, या इसको मैं जोकर जैसा बनाने के लिए पेंट वेंट कर दूंगी। तो उसी तरीके से साइन को आप समझिए कि जैसे ही साइन को हम एंगल ए के साथ लगाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं यहाँ पे, बस साइन को हम चढ़ा देते हैं एंगल ए के ऊपर। इसका मतलब हो जाता है कि हम 2 साइड का रेशियो ले रहे हैं और वो 2 साइड फिक्स है। जब भी साइन ऑफ एंगल ले लेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल है और हाइपोटेन्यूज को ही डिवाइड करेंगे। अगर हम कोसेकेंट ऑफ एंगल ए लेंगे तो इसमें हम 2 चीज को डिवाइड करेंगे, 2 साइड को, और वो साइड रहेगा हमारा साइड
एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए में हम दो साइड कौन कौन से डिवाइड करेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब दो साइड जिसका दो साइड का रेशियो लेंगे वो रहेगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, अब जैसे भाई कोसेकेंड ऑफ एंगल सी रहेगा तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ एंगल सी तो साइड अपोजिट टू एंगल सी और अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब जैसे आपने समझ गए, आप साइन कॉस टैन तीनों समझ गए कि हमें किसको किसको लेना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं साइन ए, सॉरी इसको हम साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ए, कोसेकेंड को लिखते हैं कॉस ए और टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टैन ए। और इसी साइन ए को अगर हम अपन 1 अपॉन साइन ए कर देंगे ना तो इसको हम कहते हैं कोसेक ए, मतलब कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। 1 बाय कॉस ए बराबर होता है सेक ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, और 1 बाय टैन ए होता है कॉट ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, सेक ए भी दोनों सेक और ए मल्टीप्लाइड नहीं है। जैसा मैंने साइन के बारे में बताया कि साइन और ए मल्टीप्लाइड नहीं है, वैसे ही कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है इसमें, बस हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। जो मैंने फॉर्मूला बताया कि साइन में कौन से साइड को डिवाइड करते हैं, कॉस में किस साइड को डिवाइड करते हैं, किस साइड का रेशियो लेते हैं, टैन में किस साइड का रेशियो लेते हैं। एक चीज और, इतना जो साइड एडजेसेंट अपोजिट लिखेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। ये एंगल बी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस साइड के जो अपोजिट साइड होता है ना इसको हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू एंगल ए को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और जो साइड बच गया ना, जो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है, इसको हम बेस भी कहते हैं। तो अगर हम ए के रिस्पेक्ट में ए एंगल लेते हैं तो साइन ए हो जाएगा हमारा पी बाई एच। ठीक है, कॉस ए हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, टैन ए हो जाएगा पी बाई बी, कोसेक ए हो जाएगा उल्टा 1 बाई साइन ए, मतलब एच बाई पी। सेक ए का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, मतलब एच बाई बी। और कॉट ए क्या हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, अब अगर हम ए की जगह सी डालने की कोशिश करेंगे तो साइन सी क्या हो जाएगा? अगर साइन ए के केस में पी का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाई ए सी, तो वैसे ही साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी के अपोजिट जो साइड है, सी के अपोजिट का साइड क्या है? ए बी और ए सी। ठीक है, अभी सी के अपोजिट का साइड अपोजिट टू सी को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। मतलब जो एंगल लेंगे ना उसके रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि कौन सा साइड एडजेसेंट है और कौन सा साइड अपोजिट है। तो साइड, सिंपल सा बात आप ये समझिए कि साइड एडजेसेंट टू कोई भी एंगल रहेगा, एंगल ए या एंगल सी, जो साइड एडजेसेंट रहेगा कोई भी एंगल, उसको हम बेस के भी नाम से जानते हैं। और साइड अपोजिट अगर होगा हमारा एंगल ए या एंगल सी, कुछ भी रहे, उसको हम परपेंडिकुलर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये है ना एक यहाँ पे, ये 6 फॉर्मूला को आप मेमोराइज कर लेंगे।
ये 6 फार्मूला मेमोराइज कर लेंगे। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही यूनिक चीज है। उसमें क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक मैजिक दिखाती हूँ आपको, वो मैजिक क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, 90 डिग्री है बी पे। तो अगर हम ए बी को, ए बी साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, बी सी साइड का कुछ वैल्यू होगा उसका स्क्वायर ले लेते हैं, और उसको अगर हम ऐड करेंगे ना, तो वो एक मैजिक होगा। मतलब वो थियरम कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ऐड करने पे ये हो जाता है ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं ना, अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो हम इसके ऊपर रूट लगाते हैं इस साइड। कुछ अगर इधर परिवर्तन किए तो इधर भी कुछ परिवर्तन होगा, तभी तो ये बराबर होगा। तो जैसे ही ये स्क्वायर हट गया तो इसके ऊपर रूट लगा देते हैं हम, स्क्वायर रूट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए हमने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया। इस दोनों की मदद से ना हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले जो वीडियोज है ना, उसमें हम ढेर सारा न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने बस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने पे ध्यान दिया है। तो मान लीजिए एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। सॉरी, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए की वैल्यू 1/3 है, मतलब हम कौन सा साइड को डिवाइड कर रहे हैं, इसके अपोजिट वाला साइड और 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो साइड साइन ए के अपोजिट क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो BC बाई AC बराबर 1/3। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो BC का लेंथ है, लेंथ ऑफ BC जो है हमारा, और लेंथ ऑफ इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो AC का लेंथ है, AC साइड का जो लेंथ है वो BC से 3 गुना ज्यादा है। अगर BC को K बोलेंगे तो AC क्या हो जाएगा, 3K। क्योंकि BC को अगर हम K बोलेंगे, AC को 3K, तो BC और AC का रेशियो लीजिए ना आप, K/3K, तो क्या आ जा रहा है आपका 1/3। अगर BC 2 है तो AC 6, BC 3 है तो AC 9। इसका मतलब है कि अब एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ जो K होगा ना, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर जिनको इंटीजर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, वो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंटीजर पे भी एक नया वीडियो बना दूंगी। अभी बस समझिए कि एक पॉजिटिव नंबर, जिनको पॉजिटिव इंटीजर नहीं समझ में आ रहा है वो समझिए बस एक के पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर 1 2 3, निगेटिव कुछ भी नहीं है, -1 -2 -3। क्यों नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है कि अगर मान लीजिए लेंथ है ना हमारा 1/3, साइड का वैल्यू है ना 1/3, और कभी भी साइड निगेटिव होगा क्या, रियल लाइफ में क्या होगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। अगर मैं बोलूंगी कि -1 मीटर का कपड़ा लाओ, दुकान में जाके बोल पाओगे -1 मीटर, नहीं ना, वो हम यूज ही नहीं करते हैं। हमारे लिए तो पॉजिटिव में होती है ना लेंथ, तो हम इसी के लिए यहाँ भी ये जो निगेटिव नंबर्स है इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो जब भी हम k लेंगे तो k क्या होगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। जिनको इंटीजर नहीं समझ में आ रहा है वो सिंपल अभी समझे कि k एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब देखिए साइन ए इक्वल्स टू 1/3 था, हमने क्या किया, BC इक्वल्स टू k ले लिया, AC इक्वल्स टू 3K ले लिया।
अब हम एक पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है ना। और हमारे पास ये हो गया के, ये हो गया 3k। अगर हमको ये वैल्यू निकल जाए, ये वैल्यू, तो फिर तो हम हर एक दो साइड को डिवाइड करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें ए बी को निकालना है बेसिकली। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है, 3k का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 और k का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हो गया आपका 8k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 8k स्क्वायर। और ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2k। अभी ए बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 2k अगर ये आ गया है, और ये अगर आपको नहीं समझ में आया है कि ये कैसे आया, तो प्लीज कमेंट करेंगे, मैं स्क्वायर रूट पे भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम ए बी इक्वल्स टू प्लस 2 रूट 2k एक वैल्यू आई थी, और ए बी इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2k आया है, लेकिन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है रियल लाइफ में, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी ए बी इक्वल्स टू 2 रूट 2k। अब आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको cos a निकालना हो, आप क्या करेंगे, फटाफट डिवाइड कर देंगे ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू आपको मिल गई है 2 रूट 2k डिवाइडेड बाई ए सी 3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 3। ऐसे ही आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कोई भी आपको टॉपिक अगर मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी पे उसका वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।